Assalamu alaikum viewers, welcome to my YouTube channel Psyche Potential. Live easy, live inspirational. If you are new here, don't forget to subscribe my channel, press the bell icon and like the video for my motivation. Without wasting time, let's go to the video. Today we will discuss about psychology's status as a science. In this topic we will cover three things: psychology, science एंड साइकोलॉजीज स्टेटस एज अ साइंस। आज हम इस एक टॉपिक में तीन चीज़ें कवर करेंगे: साइकोलॉजी, साइंस और साइकोलॉजी को साइंस का नाम क्यों दिया जाता है। वी ऑल नो दैट साइंस इज नॉलेज हाउ एनीथिंग वर्क्स, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन इज नोन एज साइंस। वो नॉलेज जो ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू गेन करते हैं उसे साइंस का नाम दिया जाता है। साइंस जो है वो फर्दर डिवाइड होती है टू पार्ट्स में: फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस इज रिलेटेड टू नॉन लिविंग थिंग्स and biological science is related to living things. Then we have psychology. What is psychology? Psychology comes from the root word psyche, which means mind, and logos, which means study. Psychology जो है वो root word psyche और logos से मिलके बनती है। psyche का मतलब होता है mind और logos का मतलब होता है study. Psychology is defined as the scientific study of behavior and mental process. Behavior और mental process की scientific study को हम psychology का नाम देते हैं। देन वी हैव वाई इज साइकोलॉजी अ साइंस। साइकोलॉजी साइंस क्यों है या साइकोलॉजी को साइंस का नाम क्यों दिया जाता है। साइकोलॉजी इज़ एन ऑब्जेक्टिव एंड सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ हाउ पीपल बिहेव एंड थिंक। साइकोलॉजी जो है वो ऑब्जेक्टिव और सिस्टमेटिक स्टडी होती है कि एक इंसान किस तरह से बिहेव करता है या सोचता है। Its goals are to describe, explain, predict and control behavior and mental process. इसके जो goals होते हैं describe, explain या control करना होता है किसी के behavior या mental process को। Science of psychology benefits society and enhances our life. Psychologists examine the relationships between behavior, brain function and environment. साइंस ऑफ साइकोलॉजी ने जो है वो बहुत बेनिफिट्स प्रोवाइड किए हैं सोसाइटी को। इसके थ्रू जो है वो साइकोलॉजिस्ट ने डिफरेंट रिलेशनशिप्स को एक्समाइन किया था, रिलेशनशिप्स बिटवीन बिहेवियर, ब्रेन फंक्शन एंड इन्वायरमेंट। जब साइकोलॉजी की बुनियाद रखी गई थी तो उस वक्त ये नहीं बताया गया था कि साइकोलॉजी जो है वो साइंस है या नहीं। तो डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने जो है वो अपने अपने व्यू पॉइंट्स दिए थे। किसी का ये कहना था कि साइकोलॉजी जो है वो साइंस है और किसी का ये कहना था कि साइकोलॉजी जो है वो साइंस नहीं है। तो इसी के मुतालिक जो है वो डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने जो है वो अपनी अपनी डिस्क्रिप्शंस दी थी कि आइदर साइकोलॉजी इज़ साइंस और नॉट। उनमें से कुछ डिस्क्रिप्शन जो हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं। पहले ही हमारे पास जो डिस्क्रिप्शन आ जाती है वो है जेम्स की डिस्क्रिप्शन। जेम्स वाज अमेरिकन फिलोसफर साइकोलॉजिस्ट। जेम्स जो था वो अमेरिकन फिलोसफर था और साइकोलॉजिस्ट भी था। इसने जब दूसरे साइकोलॉजिस्ट के व्यू पॉइंट को सुना कि कुछ कह रहे थे कि साइकोलॉजी जो है वो साइंस है और कुछ कह रहे थे कि साइकोलॉजी जो है वो साइंस नहीं है, तो शुरू में जो है जेम्स ने भी इस बात को मान लिया था कि साइकोलॉजी जो है वो साइंस है। लेकिन जब बाद में इसने इसके बारे में डिटेल स्टडी की तो इसने अपनी राय बदल ली थी। इसने ये कहा था कि साइकोलॉजी जो है वो साइंस नहीं है, रेदर इन प्रेजेंट इट इज़ होप ऑफ साइंस। इसने कहा था कि प्रेजेंट में ये होप हो सकता है कि साइकोलॉजी जो है वो साइंस है। उन्होंने अपना व्यू पॉइंट जो है इस वजह से दिया था कि उस वक्त तक जो है साइकोलॉजी में कोई भी एक्सपेरिमेंट्स या ऑब्जर्वेशंस नहीं हुई थी। तो जेम्स ने ये कहा था कि साइंस तो बेस ही ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट्स पे करती है। और दूसरी बात ये कि इस फील्ड में अभी तक कोई भी लॉ नहीं दिया गया था। तो जेम्स का ये कहना था कि जब तक कोई लॉ नहीं दिया गया तो हम कैसे मान लें कि साइकोलॉजी जो है वो साइंस है। मतलब कि जेम्स ने साइकोलॉजी को साइंस कंसीडर करने से इनकार कर दिया था। दूसरी जो हमारे पास डिस्क्रिप्शन आ जाती है वो है हेडब्रेडर की डिस्क्रिप्शन। He says psychology is in fact interesting, if for no other reason because it affords a spectacle of science still in the making. Psychology is a science that has not yet made its great discovery. It has had flashes of perception, it holds a handful of clues, but it has not yet achieved a synthesis. एडब्रेटर ने कहा था कि साइकोलॉजी जो है वो इंटरेस्टिंग है
इंटरेस्टिंग किसी और वजह से नहीं है, बल्कि इसी वजह से है कि साइंस की इसमें एडिशन है। मज़ीद इसने कहा था कि साइकोलॉजी जो है वो साइंस है, लेकिन इसने जो है अभी तक कोई बड़ी डिस्कवरी नहीं थी। फर्दर उन्होंने कहा था कि साइकोलॉजी जो है वो साइंस है, मतलब कि उन्होंने ये मान लिया था कि साइकोलॉजी जो है वो साइंस है। तो उन्होंने ये भी कहा था कि साइकोलॉजी के बारे में जो है ना हमें क्लूज़ मिल चुके हैं कि ये साइंस है, मगर अभी भी जो है वो हमें गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। इसके बाद हमारे पास कोच की कंक्लूजन आ जाती है हेडब्रेडर की डिस्क्रिप्शन में। Coach concluded that rather than psychology being a single discipline, it is several, some of which are scientific, but some of which are not. कोच ने ये कंक्लूड किया था कि साइकोलॉजी जो है वो सिंगल डिसिप्लिन नहीं है, बल्कि ये सेवरल है, जिनमें से कुछ जो हैं वो साइंटिफिक हैं और कुछ जो है वो साइंटिफिक नहीं है। क्योंकि हेडब्रेडर जो थे उनका ये मानना था कि साइकोलॉजी जो है वो सिंगल डिसिप्लिन है, तो कोच ने यही कंक्लूड किया था कि साइकोलॉजी जो है वो सिंगल डिसिप्लिन नहीं है, ये सेवरल है, जिनमें से कुछ जो हैं साइंटिफिक हैं और कुछ जो है वो साइंटिफिक नहीं है। कोच believe that it would be more realistic to refer to our discipline as psychological studies rather than as the science of psychology. मज़ीद जो है वो कोच ने ये कंक्लूड किया था कि साइकोलॉजी की जो स्टडी है वो डाइवर्सिटी शो करती है। कोच की कंक्लूजन में सबसे मेन पॉइंट ही ये थी कि साइकोलॉजी की स्टडी जो है वो डाइवर्सिटी शो करती है। उसके बाद हमारे पास थ्योरीज आ जाती हैं, तो तकरीबन 100 to 400 सेपरेट साइकोथेरेपी थ्योरीज दी गई थी इस टॉपिक के मुतल्लिक, जिनमें से कुछ जो थी वो बहुत स्मॉल थी और कुछ जो थी वो बहुत लार्ज थी। उसके बाद हमारे पास किम्बल की डिस्क्रिप्शन आ जाती है अबाउट साइंस ऑफ साइकोलॉजी। Although in 1984 Kimball described psychology as consisting of two basically incompatible cultures, he recently expressed hope that psychology might. The argument begins with a reminder that a science of psychology must obey the rules of science. It must be deterministic, empirical, analytic, and become a unified discipline. Kimball extended his argument that psychology's diverse elements could be reconciled using a natural science model. किम्बल ने ये डिस्क्राइब किया था कि साइकोलॉजी जो है वो कंसिस्ट करती है टू इनकैपेटेबल कल्चर्स पे, और किम्बल का आर्गुमेंट इस बात पे था कि अगर हम साइकोलॉजी को साइंस मानते हैं, ये कह देते हैं कि साइकोलॉजी जो है वो साइंस है, तो जाहिर सी बात है कि साइकोलॉजी को भी वही रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे जो साइंस करती है, मतलब कि इट मस्ट बी डिटर्मिनिस्टिक, एम्पिरिकल, एनालिटिक एंड सो ऑन। उन्होंने अपने आर्ग्यूमेंट को जो है वो एक्सटेंड इस बात पे किया था कि साइकोलॉजी के जो डाइवर्स एलिमेंट्स हैं ना उनको इकट्ठा किया जा सकता है नेचुरल साइंस मॉडल के थ्रू। Then we have Sternberg's and Green-Krenko description. According to Sternberg and Green-Krenko, it is a tendency of psychologists to identify with a specific perspective or methodology that creates unnecessary and unreproductive diversity within psychology. This can be avoided by realizing that psychological phenomena are most effectively studied from a variety of perspectives. इनका ये मानना था कि जो साइकोलॉजिकल फिनोमिना होते हैं उनको हम स्टडी कर सकते हैं वैरायटी ऑफ पर्सपेक्टिव्स के थ्रू। दे ऑफर द स्टडी ऑफ लर्निंग एज एन एग्जाम्पल। उन्होंने जो है वो लर्निंग को एज एन एग्जाम्पल दिया था। इफ़ वन कंसिडर अ बेसिक साइकोलॉजिकल फेनोमिना सच एज लर्निंग, वन रियलाइज दैट इट कैन बी स्टडीड इन टर्म ऑफ इवोल्यूशनरी पैराडिगम, कोग्निटिव पैराडिगम एंड सो फोर्थ। उन्होंने कहा कि अगर हम लर्निंग को एग्जाम्पल लेते हैं तो हम लर्निंग को डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू जो है वो स्टडी कर सकते हैं, आइदर बाय एवोल्यूशनरी पैराडिगम को और कोग्निटिव पैराडिगम और सो फोर्थ। देयर इज़ नो वन करेक्ट पर्सपेक्टिव। अभी तक जो है वो कोई भी करेक्ट पर्सपेक्टिव नहीं दिया गया था। ईच पर्सपेक्टिव प्रेजेंट अ डिफरेंट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम ऑफ लर्निंग। जो भी पर्सपेक्टिव्स दिए गए थे वो जो है वो डिफरेंट वे जो है वो शो कर रहे थे प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए। इसके बाद हमारे पास जेम्स की असेसमेंट आ जाती है साइकोलॉजी के बारे में। जेम्स मेड हिज असेसमेंट ऑफ साइकोलॉजी, द सिचुएशन हैज़ नॉट सिग्निफिकेंटली चेंज्ड। Most would agree that psychology is still a collection of different facts, theories, assumptions, methodologies, and goals.
जेम्स ने जो है वो असेसमेंट दी थी। उसने कहा था कि सिचुएशन जो है वो अभी तक बदली नहीं है, क्योंकि कुछ साइकोलॉजिस्ट का अभी भी यही मानना है कि साइकोलॉजी जो है वो कलेक्शन है डिफरेंट फैक्ट्स, थ्योरीज या असम्पशन वगैरह की। It is still not clear how much of psychology can be scientific, and even those who believe psychology is a science debate over what type of science it should be. मज़ीद जेम्स ने ये कहा था कि साइकोलॉजी जो है, अगर हम उसको साइंस मान भी लेते हैं तो फिर भी हमारे पास क्लियर नहीं है कि कितनी साइकोलॉजी जो किस पेज तक साइकोलॉजी जो है वो साइंटिफिक हो चुकी है। और उन्होंने कहा था कि वो साइकोलॉजिस्ट जो मानते हैं कि साइकोलॉजी जो है वो साइंस है, उनके आपस में दरमियान में जो है यही डिबेट हो रही है कि साइकोलॉजी को अगर हम साइंस कहते हैं तो ये फिर किस तरह की साइंस है। मतलब कि जो साइकोलॉजिस्ट जो हैं जो कह रहे थे कि साइकोलॉजी साइंस है, उनके दरमियान में भी यही डिबेट हो रही थी कि अगर साइकोलॉजी साइंस है तो ये किस तरह की साइंस है, हम इसको क्या नाम दे सकते हैं साइकोलॉजी को। अदर साइकोलॉजिस्ट डिस्क्रिप्शन, इन साइकोलॉजिस्ट के अलावा हमारे पास कुछ मज़ीद साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने अपनी डिस्क्रिप्शंस दी थी। सम साइकोलॉजिस्ट सी साइकोलॉजिस्ट डाइवर्सिटी एज नेसेसरी बिकॉज ऑफ द complexity and human endures. Others see it as sign that psychology has failed to fully employ scientific methods. Still others say that psychology is diverse because it is prepared डोगमेटिक स्टेज। कुछ साइकोलॉजिस्ट जो थे उनका ये मानना था कि साइकोलॉजी जो है वो डाइवर्स है इस वजह से क्योंकि ये प्रिपेयर जो है वो डोगमेटिक स्टेज में हुई है। मज़ीद अगर हम इसकी कंक्लूजन के बारे में बात करें तो हम यही कह सकते हैं कि साइकोलॉजी जो है वो डाइवर्स नेचर शो करती है। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आपको इस टॉपिक में कुछ भी समझ नहीं आया तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दैट इज़ फॉर टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू। लिव इजी, लिव इंस्पिरेशनल।